Assalamu alaikum everyone. Welcome to Vocab Grammar. You learn English with easy lessons. Today's lesson is very interesting because in today's lesson I'm going to teach you 10 professional English words that you can use at your workplace, and you can sound very professional, very confident with your colleagues and with your boss. So I highly recommend you guys to learn all these English words and try to use them in your spoken English. So let's begin. Our first professional English word is a spearhead. Spearhead. स्पीयरहेड का मतलब ये होता है टू लीड एन एक्टिविटी और प्रोजेक्ट। देखिए ऑफिस के अंदर कोई कोई एक्टिविटी हो रही है, जब ग्रुप्स में एक्टिविटीज होती हैं या किसी किस्म का कोई प्रोजेक्ट दिया जाता है तो उसमें एक लीडर को जो है ना वो उसमें अपॉइंट किया जाता है। तो उस लीडर को ना हम तो नॉर्मल इंग्लिश में कहते हैं ना कि लीडर है जी, या ये हेड करेंगे जी इस प्रोजेक्ट को या इस एक्टिविटी को। लेकिन उसके लिए आप ज्यादा अच्छा प्रोफेशनल वर्ड जो यूज कर सकते हैं वो है स्पेयरहेड। स्पेयरहेड, ठीक है। जैसे कि इसका मैंने सेंटेंस ये लिखा है, द बॉस अपॉइंटेड जॉन टू स्पेयरहेड अ न्यू मार्केटिंग कैंपेन। ठीक है, कोई नई मार्केटिंग कैंपेन जो है वो लॉन्च की जा रही है। उसमें जॉन, जाहिर बात है मैंने एक फर्जी नाम लिया है कि उसमें जो बॉस ने जो ना वो अपॉइंट किया है जॉन को कि वो जो है ना लीड करेगा, वो हेड होगा इस कैंपेन का। जितने भी इस कैंपेन में लोग काम कर रहे होंगे उनको लीड कर रहा होगा, उनका हेड होगा। तो हेड कहने के बजाय आप स्पेयर हेड यूज करें, ये ज्यादा प्रोफेशनल जो है ना वो इंग्लिश वर्ड को साउंड करेगा। ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास वर्ड है वो है फॉरगो। फॉरगो जो है ना, ये बिजनेस इंग्लिश में भी ये वर्ड बहुत यूज होता है, प्रोफेशनल जो आपकी वर्क प्लेस पे बहुत यूज होता है। ये नॉर्मली भी लोग बहुत यूज करते हैं ये वर्ड को, ठीक है। और फॉरगो का मतलब होता है टू डिसाइड नॉट टू डू और हैव समथिंग। आप किसी चीज को, किसी काम को कर सकते हैं और किसी भी वजह से आप ये डिसाइड करते हैं कि ओके मैं ये काम नहीं करूंगा, तो यू आर फॉर गोइंग। ठीक है, आप उस चीज को फॉरगो कर रहे हैं। इसी तरह से आप कोई चीज हासिल कर सकते हैं एंड फॉर सम रीजंस यू डिसाइड नॉट टू हैव दैट थिंग। ठीक है, कि आप उस चीज को नहीं लेते हैं, आप ले सकते हैं उस चीज को, बट फॉर सम रीजंस आप ये डिसाइड करते हैं कि मैं नहीं लूंगा, तो इट मीन्स यू आर फॉर गोइंग। ठीक है, आप फॉरगो कर रहे हैं उस चीज को, जिसको कहते हैं कि किसी चीज को जाने देना। ठीक है, किसी चीज को ना करना या किसी चीज को ना हासिल करना, जाने देना। जैसे कि इसका सेंटेंस ये है, ही इज नॉट रेडी टू फॉरगो अलाउंसेस। कोई अलाउंस है जो वो उसको लगता है कि ये मेरा राइट बनता है। ऑफिस में आप देखिएगा इस तरह के मामला अक्सर हो जाते हैं कि कोई इंसान समझता है कि फला अलाउंस जो है वो मेरा राइट बनता है, लेकिन किसी भी किस्म का कोई ऑब्जेक्शन उसके ऊपर लग रहा है और उसको वो अलाउंस नहीं मिल रहा है, तो समटाइम्स लोग जो है ना वो मतलब वो बजिद हो जाते हैं। वो कहते हैं कि नहीं, आई एम नॉट रेडी टू फॉरगो, कि मेरा ये राइट है और आई एम नॉट रेडी टू फॉरगो माई राइट्स। ठीक है, कि मैं अपने हक से ना दस्तबरदार नहीं हूँ, उसको जाने नहीं दूंगा कि मैं ये डिसाइड करूँ कि ठीक है मैं ये अपना राइट नहीं लेता हूँ, तो आई एम नॉट रेडी टू फॉरगो माई राइट्स। ठीक है जी। नेक्स्ट है जी टीम प्लेयर। टीम प्लेयर भी बहुत अच्छा है, और आपको मैं एक बात बताऊं, ये वर्ड जो टीम प्लेयर है ना, जब आप इंटरव्यू देने जाते हैं ना, तो वहां पर आपसे अक्सर इस तरह के क्वेश्चंस किए जाते हैं, सिर्फ ये मतलब भांपने के लिए कि आर यू अ टीम प्लेयर और नॉट। उसके वजह क्या है, उसकी वजह ये है कि अक्सर ऑफिस में आपको बाकी लोगों के साथ एज ए टीम मेंबर जो है वो काम करना होता है। तो अगर आप टीम प्लेयर नहीं है तो वो जाहिर बात है वो आपको रिजेक्ट कर देते हैं। जैसे टीम प्लेयर होता कौन है, अ पर्सन हु वर्क्स वेल एज अ मेंबर ऑफ अ टीम। जब आप एक टीम में काम कर रहे हैं तो एक जो अच्छा टीम प्लेयर होता है वो बहुत अच्छे तरीके से बाकी लोगों के साथ मिलकर काम करता है। लेकिन कुछ लोगों को आप देखिएगा कि वो बड़े ही ना अलग थलग रहने वाले टाइप के लोग होते हैं। ठीक है, तो ऐसे लोगों को फिर टीम प्लेयर नहीं होते, वो सिर्फ अपना के बस मेरा मेरा काम अच्छा हो, वो बाकी लोगों को अपने साथ लेकर चलने वाले नहीं होते, तो वो टीम प्लेयर्स नहीं होते और उनको अक्सर रिजेक्ट भी कर दिया जाता है अगर इफ द इंटरव्यूअर इज लुकिंग फॉर अ टीम प्लेयर। ठीक है। अच्छा जी, जैसे कि मैंने सेंटेंस इसका बनाया, द इंटरव्यूअर हायर्ड मी फॉर माय क्वालिटी ऑफ बीइंग एन एक्सीलेंट टीम प्लेयर। कि मेरा जो इंटरव्यूअर है उसने मुझे हायर ही इसलिए किया है कि उसने जब देखा कि मेरे अंदर ये एक एक्सीलेंट क्वालिटी है कि मैं टीम प्लेयर हूँ, मैं लोगों के साथ जो है वो काम करता हूँ, लोगों को अपने साथ लेके चलता हूँ। ठीक है, मैं सिर्फ अपनी परफॉर्मेंस पे ध्यान नहीं देता हूँ, मेरे साथ जो उस वक्त टीम में, क्योंकि टीम प्लेयर वो होता है जो अपने साथ जो लोग होते हैं उनकी परफॉर्मेंसेस पे कि वो कैसा परफॉर्म कर रहे हैं और उनको साथ लेके चलता है। ठीक है जी। नेक्स्ट वर्ड है जी हमारे पास सर्टनली। सर्टनली बहुत कॉमन वर्ड है, बहुत कॉमन वर्ड है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है यस।
बहुत कॉमन ये वर्ड है और इसका मतलब होता है यस। किसी ने कोई बात आपसे कही है, क्या तुम मेरा ये काम कर दोगे, तो आप उसको कह देते हैं हाँ ठीक है। हम उर्दू में तो ये बोलते हैं ना यस ओके या श्योर, इस तरह बोल देते हैं। लेकिन प्रोफेशनल इंग्लिश में आपने अगर किसी को कहना है ना कि या ऑफ कोर्स मैं कर दूंगा, यस या श्योर आपने कहना हो, तो उसकी जगह पे ज्यादातर जो प्रोफेशनल इंग्लिश में जो वर्ड यूज किया जाता है वो आपके पास सर्टेनली है, ठीक है। ये ज्यादातर यूज किया जाता है। जैसे कि बॉस ने कहा कि ब्रिंग मी द फाइल ऑफ जे ब्रदर्स, ऐसे ही लिखा है मैंने जे ब्रदर्स, ठीक है। तो आप आगे से कहेंगे सर्टेनली सर, ठीक है जी बिल्कुल सर। ये कहने की बजाय कि श्योर सर, श्योर भी यूज होता है, श्योर भी। ओके या यस कहने की जगह पे ना श्योर यूज कीजिए या सर्टेनली यूज कीजिए अपनी वर्क प्लेस पे, ठीक है जी, ऑफिस वगैरह में। नेक्स्ट है जी प्रोक्रेस्टिनेट। प्रोक्रेस्टिनेट जो है बहुत आजकल आप देखिएगा कि बहुत कॉमनली ये वर्ड भी बहुत कॉमनली यूज होने लग गया है ये वर्ड। और आपको इस वर्ड पे बहुत सारी वीडियोस भी मिलेंगी यूट्यूब के ऊपर। क्या मतलब है इस वर्ड का? वर्ड का मतलब है टू कीप डिलेइंग थिंग्स। कोई भी इंसान प्रोक्रेस्टिनेट कर रहा है मतलब कि सुस्ती कर रहा है, काहली कर रहा है। अभी करता हूँ, अभी करता हूँ, बहुत से काम अपने जो जो भी आपके ऊपर मतलब काम है कि ये काम करने हैं, ठीक है। और यू आर कीपिंग डिलेइंग दैट, मतलब कि कीप ऑन डिलेइंग दोज वर्क, ठीक है, दोज थिंग्स जो भी आपके ऊपर है कि मुझे ये काम करने हैं, एंड यू आर कीपिंग ऑन डिलेइंग दोज थिंग्स, ठीक है। तो इट मीन्स कि यू आर प्रोक्रेस्टिनेटिंग, ठीक है, आप प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हैं। इसी तरह से हम अपनी आम जिंदगी में भी करते हैं, अपनी स्टूडेंट लाइफ में भी करते हैं। अच्छा आज आज पढ़ाई करता हूँ, अच्छा थोड़ी देर बाद पढ़ाई करता हूँ, अच्छा ये देख लूँ। और हम ऑब्वियसली अपनी जो है ना प्रोफेशनल लाइफ में भी इस तरह से करते हैं कि अच्छा ये वाला भी कर लेते हैं, थोड़ी देर बाद कर लेते हैं, ठीक है। तो वो हम डिले करते जाते हैं, तो इट मीन्स कि यू आर प्रोक्रेस्टिनेटिंग। अच्छा जी, इसका सेंटेंस मैंने बनाया है स्टॉप प्रोक्रेस्टिनेटिंग वी नीड टू फिनिश दिस टुडे। कि भाई मतलब चीज़ों को डिले करना जो है ना वो बंद करो, सुस्ती या काहली करना बंद करो, हमें ये आज ही खत्म करना है। नेक्स्ट, ठीक है जी। अच्छा जी, नेक्स्ट है जी ओवरहॉल। ओवरहॉल जो है ना इसका मतलब है टू कम्प्लीटली चेंज और रिपेयर। इसको समझ लीजिएगा, ओवरहॉल जो वर्ड है ये मशीन्स वगैरह के लिए, इंजन्स वगैरह के लिए जब आप यूज़ करते हैं ओवरहॉल को, तो इसका मतलब है कि आप उस मशीन को या आप उस इंजन को रिपेयर कर रहे हैं। कोई खराबी आ गई है तो आप उसको रिपेयर करने लगे, आई एम ओवरहॉलिंग माय इंजन, ठीक है, या माय मशीन, वट एवर जो भी मशीन है, ठीक है। ओवरहॉल कर रहे हैं मतलब कि उसको रिपेयर कर रहे हैं, उसको ठीक कर रहे हैं। इसी तरह से किसी प्रोसेस को, किसी सिस्टम को, किसी काम को कंप्लीटली चेंज कर देना, क्योंकि उसमें आपको लगता है कि फ्लॉज हैं, उसकी जगह पर आप नई चीज़ें जो ना वो इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, कोई नया प्रोसेस या कोई नया सिस्टम जो वो इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, तो आप ओवरहॉल करें। जैसे स्कूल्स में कहीं पर किसी स्कूल में डिसाइड हो जाए कि हमें अपना करिकुलम जो है ना वो कम्प्लीटली चेंज करना है, क्योंकि ये पुराना करिकुलम हो गया है और ये अप टू डेट नहीं है। तो जो नई चीज़ें दुनिया में हो रही हैं हमें बच्चों को वो पढ़ाना है, ठीक है। तो जब करिकुलम जो है वो कम्प्लीटली चेंज हो रहा है तो फिर उस स्कूल में ओवरहॉल हो रहा है करिकुलम, ठीक है, कि उसको कम्प्लीटली चेंज कर दिया गया। इसीलिए ये प्रोफेशनल लाइफ में भी ये वर्ड काफ़ी यूज होता है। जैसे कि इन द मीटिंग द डिसीजन वाज टेकिंग टू ओवरहॉल द मार्केटिंग स्ट्रेटजी, ठीक है। जो भी मार्केटिंग स्ट्रेटजी पहले चल रही थी उसके जो है ना वो डिजायर्ड रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं, जो रिजल्ट आप चाहते हैं वो नहीं हासिल हो रहे हैं। तो क्या हुआ, मीटिंग के अंदर ये डिसीजन हुआ, ये फैसला किया गया कि हम ओवरहॉल कर रहे हैं मार्केटिंग स्ट्रेटजी को, मतलब कि उस मार्केटिंग स्ट्रेटजी को हम कंप्लीटली चेंज कर रहे हैं। अब नई मार्केटिंग स्ट्रेटजी जो है ना वो इम्प्लीमेंट की जाएगी, ठीक है जी। नेक्स्ट है जी एग्जीक्यूट। एग्जीक्यूट का मतलब ये होता है टू पुट कंप्लीटली इनटू इफेक्ट। कोई डिसीजन लिया गया है उसको एग्जीक्यूट करना, मतलब फैसला हो गया है, अब उस फैसले को पूरी तरह से एक्शंस में लाया जाएगा, ठीक है, उस पर अमल किया जाएगा, उसको प्रैक्टिकली अब इम्प्लीमेंट कर दिया जाएगा। कोई प्लान बनाया गया है, उस प्लान को जो है ना वो प्रैक्टिकली अब इम्प्लीमेंट कर दिया जाए, तो इसका मतलब कि उसको एग्जीक्यूट किया जा रहा है। किसी डिसीजन को एग्जीक्यूट करना, किसी प्लान को एग्जीक्यूट करना, मतलब उसको कि उसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन को जो है ना हम एग्जीक्यूट करना कहते हैं, ठीक है। जैसे कि इसका सेंटेंस ये है कि इट विल टेक अ फ्यू मंथ्स टू एग्जीक्यूट न्यू रूल्स, ठीक है, नए रूल्स कोई बनाए गए हैं, अब वो अनाउंस हो गए हैं, सबको बता दिया गया है कि ये कंपनी में नए रूल्स बन गए हैं, ठीक है, कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं बन गई हैं। अब उनको एग्जीक्यूट कब किया जाएगा, इट विल टेक फ्यू मंथ्स, कुछ महीनों के बाद उनको एग्जीक्यूट किया जाएगा, मतलब कि उनको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट किया जाएगा आफ्टर फ्यू मंथ्स, ठीक है जी।
अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास वर्ड है वो है इम्प्रोवाइज। इम्प्रोवाइज आप देखिएगा एक्टर्स वगैरह भी बहुत यूज करते हैं। इसका मतलब क्या होता है? टू डिलीवर और परफॉर्म विदाउट प्रिपरेशन। आप कोई परफॉर्मेंस दे रहे हैं और इम्प्रोवाइज हमेशा ये होता है कि सामने आपके कोई ऑडियंस है, कुछ लोग बैठे हुए हैं जो देख रहे हैं आपको, जैसे एक्टर्स वगैरह देते हैं या स्टैंड अप कॉमेडियंस जो है वो जो परफॉर्म कर रहे होते हैं जब आप स्टेज प्ले देखने जाते हैं, ठीक है। वहां पर एक जाहिर बात है जो भी स्टैंड अप कॉमेडियन कोई आपके सामने परफॉर्म कर रहा है या कोई एक्टर आपके सामने परफॉर्म कर रहा है तो वो पूरी तैयारी करके आया होता है। लेकिन अगर दरमियान में कुछ वो ऐसी चीजें कर रहा है कि जो तैयारी के दौरान में नहीं थी, वो लिखी हुई नहीं थी, कुछ जुमले ऐसे बोले उसने या कुछ ऐसे जो विदाउट प्रिपरेशन थे, जो तैयारी में नहीं थे, वो उस वक्त उसने वहां पर सोचा और वहां पर किया, तो ये उसने इम्प्रोवाइज किया है उसको, ठीक है जी। इसी तरह से अब इसको प्रोफेशनल मतलब लाइफ में आप कैसे इसको इम्प्लीमेंट करेंगे इस वर्ड को? जब आप प्रेजेंटेशंस वगैरह दे रहे होते हैं ऑफिस में, ठीक है, वहां पर अगर आप कोई चीज जाहिर बात है पूरी प्रेजेंटेशन की तैयारी होती है, लेकिन कोई चीज अगर आपने विदाउट प्रिपरेशन प्रेजेंटेशन में डिलीवर की है तो वो आपने इम्प्रोवाइज किया है, ठीक है। जैसे कि इसका सेंटेंस ये है कि आई हैड टू इम्प्रोवाइज द प्रेजेंटेशन एट द लास्ट मिनट व्हेन कंडीशंस चेंज्ड, ठीक है। आप जिस चीज की प्रेजेंटेशन देने जा रहे हैं ना, हो सकता है कि आप आईटी सेक्टर से हैं या हो सकता है कि आप सेल्स जो ना वो डिपार्टमेंट से हैं। अब ज़ाहिरी बात है कि आपके पास कोई स्टैट्स हैं, कोई डाटा डेटा है जो आपने जो है वो डिलीवर करना है, मतलब प्रेजेंट करना है, जो भी आपकी प्रेजेंटेशन को सुन रहे हैं वहां पर बैठे हुए लोग। अब लास्ट मिनट्स में किसी किस्म की कोई कंडीशंस थी, कोई डाटा था, कोई स्टैट्स था, थे जो चेंज कर दिए गए। तो अब आपको आपके पास प्रिपरेशन का टाइम नहीं है, तो अब आपने प्रेजेंटेशन देनी है तो फिर आप इम्प्रोवाइज कर रहे हैं, आप विदाउट प्रिपरेशन दे रहे हैं, आप उसी वक्त जो है ना उन चीज़ों को उस हिसाब से लेके चल रहे हैं जो भी आपके पास चेंजिंग जो ना वो आपको मसूल हुई है, ठीक है जी। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास ट्रबल शूट। ट्रबल शूट इज़ अ वेरी कॉमन वर्ड और ये बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल ऑफिस वगैरह में, वर्क प्लेस पे बहुत यूज़ होता है ये ट्रबल शूट वर्ड। क्या इसका मतलब है? टू एनालाइज अ प्रॉब्लम एंड ट्राई टू फाइंड अ सोल्यूशन फॉर इट। कि आप किसी प्रॉब्लम को मतलब एनालाइज, कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई आपके ऑफिस में आ रही है, किसी सिस्टम में आ रही है, किसी काम में आ रही है, कुछ रुकावट आ रही है, कोई मसला आ रहा है। अब कुछ लोग जो भी हैं, वो जो भी कंसर्न लोग हैं वो बैठते हैं और उसके बारे में उसको एनालाइज करते हैं कि भाई प्रॉब्लम आ किस वजह से रही है और इसका सोल्यूशन क्या होगा। तो किसी प्रॉब्लम को एनालाइज करना और उसका सोल्यूशन फाइंड करने की कोशिश करना जो होता है ना, वो ट्रबल शूट करना होता है, ठीक है। जैसे कि इसका सेंटेंस मैंने इस तरह से बनाया है कि इन दिस मीटिंग वी विल ट्रबल शूट आर लो सेल्स दिस ईयर। हम इस मीटिंग में देखें, कोई मीटिंग स्टार्ट हुई है ना, तो वहां पर आप कोई जो भी बंदा मीटिंग को हेड कर रहा है, वो जब मीटिंग स्टार्ट करने लगता है तो वहां पर वो जो इंसान है वो ये बोल सकता है कि इन दिस मीटिंग, मतलब इस मीटिंग में, या आप ये कह सकते हैं कि इन टूडेज मीटिंग आवर एजेंडा इज टू ट्रबल शूट आर लो सेल्स दिस ईयर, ठीक है। कि इस मीटिंग का जो एजेंडा है वो ये है, या इस मीटिंग में जो हम बात करने लगे हैं वो इस बात पे कि हम ट्रबल शूट इस बात पे करेंगे, एनालाइज इस बात को करेंगे कि इस साल हमारी सेल्स इतनी लो क्यों है, ये प्रॉब्लम क्या हुई है और इसका सोल्यूशन क्या है कि हम किस तरह से अपनी सेल्स को इम्प्रूव कर सकते हैं, ठीक है जी। हाँ, अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास वर्ड है वो है कम्यूट। कम्यूट का क्या मतलब है? टू ट्रैवल फ्रॉम होम टू वर्क, ठीक है। कम्यूट स्पेसिफिकली जो वर्ड यूज होता है ना, देखिए ट्रैवल है, इसका मतलब ट्रैवल ही है कम्यूट का मतलब, अगर आप सिंपली इसका मतलब समझे। लेकिन ये स्पेसिफिकली यूज होता है जब आप अपने घर से अपने ऑफिस जाते हैं, जहां पर आपका काम है ना, अपनी वर्क प्लेस पे जो जाते हैं, ये जो आपकी ट्रैवलिंग होती है ना, इसको कम्यूट कहा जाता है। घर से ऑफिस जाना और ऑफिस से घर आना, दिस इज कम्यूट, ठीक है। ये ट्रैवलिंग आपकी कम्यूट कहलाती है। जैसे कि इसका सेंटेंस ये है कि इट टेक्स मी एन आवर टू कम्यूट फ्रॉम माई होम टू द ऑफिस, ठीक है। कि मुझे 1 घंटा लगता है अपने घर से ऑफिस तक जाने में, ठीक है। मतलब ये जो ट्रैवलिंग का मेरा जो टाइम पीरियड है ना, इस टाइम पीरियड में मुझे मतलब एक पूरा घंटा लगता है अपने घर से ऑफिस तक पहुंचने में। ओके जी फ्रेंड्स, यहाँ पे लेसन खत्म होता है। आई होप कि आपके लिए लेसन इंटरेस्टिंग था। अगर इस तरह के आपको आपको प्रोफेशनल इंग्लिश, बिजनेस इंग्लिश सीखनी है तो मुझे बताइएगा, मैं मजीद लेसन इसके ऊपर बनाऊंगी। ओके जी, अल्लाह हाफिज।